Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodovi School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 260 of IE Irodov. देखिए, रोटेशनल मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाहते हैं. A uniform solid cylinder A of mass m1 can freely rotate about a horizontal axis fixed to a mount B of mass m2. Okay. A constant horizontal force F is applied to the end K of a light thread lightly wound on the cylinder. The friction between the mount and the supporting horizontal plane is assumed to be absent. Find the acceleration of the point K. और B में दिया हुआ है the kinetic energy of this system t second after the beginning of motion. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए. एक माउंट है जिस पे एक सिलेंडर रखा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है. और इस सिलेंडर पे एक फोर्स F लगाया जा रहा है और इस स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट है K, इसका एक्सेलरेशन बताना है. तो ये फोर्स के कारण एक तो ये माउंट एक्सेलरेट करेगा और ये एक सिलेंडर रोटेट करेगा, ठीक है. ओके, कुछ ऐसा होगा. यदि सिलेंडर ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा और ये माउंट ए एक्सेलरेशन से जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है. तो पॉइंट के का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट के इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर प्लस ए, ये आ जाएगा, ठीक है. तो इक्वेशन बना लेते हैं. इस सिलेंडर का मास m1 दे रखे हैं और माउंट का जो मास है वो m2 है, ठीक है. तो इस फोर्स के कारण दोनों एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया. फोर्स से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया माउंट और सिलेंडर दोनों का. अब आ जाइए टॉर्क का इक्वेशन लगाते हैं सिलेंडर पे. तो सिलेंडर पे टॉर्क कितना लग रहा है, F इंटू आर, और इसके कारण सिलेंडर एंगुलर एक्सेलरेट करेगा एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का हो जाएगा m1 आर स्क्वायर्ड बाई 2 इंटू अल्फा. तो ये आ जाएगा m1 अल्फा आर बाई 2, ठीक है. तो यहाँ पे अल्फा आर का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 2 एफ आर बाई यहाँ पे आर स्क्वायर्ड है, ओके. तो यहाँ से अल्फा आर का जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा, 2f बाई m1 दैट इज इक्वल टू अल्फा आर, ये आ जाएगा. आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2f बाई m1 इक्वल टू आ जाएगा अल्फा आर. अब इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, ये प्लस ये है ना, ये, ठीक है. तो दोनों का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है. तो नेट एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा आर का वैल्यू आ गया 2f बाई m1, ठीक है. और माउंट का एक्सेलरेशन आ गया f बाई m1 प्लस m2, यही आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉइंट के, है ना. तो पॉइंट के का एक्सेलरेशन यही आ जाएगा. अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यही फाइनल रिजल्ट है. तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 2f कॉमन आ जाएगा, यहाँ से f कॉमन आ गया, 2m1 प्लस 2m2 आ गया प्लस m1 आ गया बाई m1 इंटू m1 प्लस m2 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू ए नेट, ठीक है. तो ए नेट का वैल्यू कैलकुलेट हो गया. ए नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, f इंटू 3m1 प्लस 2m2 बाई m1 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है. ये आ गया नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट के. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का. तो इस सिस्टम में दो चीज़ है, एक तो माउंट है और एक सिलेंडर है. माउंट और सिलेंडर ये दोनों एक्सेलरेट कर रहा है और सिलेंडर एंगुलर एक्सेलरेट भी कर रहा है, ठीक है. तो देखिए
जो एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का वो कितने के बराबर है, F बाई m1 प्लस m2 के बराबर है। ठीक है, तो t टाइम के बाद जो इसका वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा ft बाई m1 प्लस m2 at। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, तो u 0 है, ये आ जाएगा ft बाई m1 प्लस m2। इसके यदि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितने के बराबर आएगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया था, 2f बाई m1 r, ये आया था। ठीक है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया था। तो ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2ft बाई m1r, ये आ गया। ठीक है, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, वी के जगह पे क्या होगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ m1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे ये, तो ये आ गया 4f स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर r स्क्वायर। ओके, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से ये कट गया। ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ से कट गया, m1 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 m1 प्लस m2 प्लस कितने के बराबर आ जाएगा, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m1, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, m1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 को कॉमन कर लीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m1 प्लस m2, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 260 बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। थैंक यू।